हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.15। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब क्या? आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो हम ये उसके बाद ना इस 15th वाले क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन है, ए और बी। ठीक है, तो पहले हम ए वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम बी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। एक स्क्वायर प्लेन है जो किसके पैरेलल है? YZ प्लेन के। ठीक है, तो पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हमारा बन गया स्क्वायर जो किसके पैरेलल है? YZ प्लेन के, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो अब इसका थीटा हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0 डिग्री? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड फॉर द क्लोज सरफेस। जो थीटा होता है ना वो क्या होता है? जो थीटा होता है वो एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हमें इसमें फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमें दी हुई है 3 इंटू 10⁻³ इंटू एस यानी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लगाएंगे, और कॉस 0 कितना होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये एज इट इज लिख देंगे 3 इंटू 10⁻³। अब जो एरिया स्क्वायर है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो जब उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻²। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 30 न्यूटन मीटर सेकेंड पर कूलम। तो ये हमारा फ्लक्स फाइंड हो गया किसके लिए? ए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये ए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आया समझ? तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? What is the flux through the same square if the normal to its plane make 60 degree angle with the x axis। अब उसमें क्या था? थीटा एंगल कितना था? 0 डिग्री। इसमें हमारा थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमारा थीटा है 60 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है। इसमें भी हमें फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, ई का वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻³। स्क्वायर भी हमें मिल गया था। एरिया स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर। और इसमें हमारा cos थीटा कितना है? cos 60। cos 60 कितना होता है? बताइए कितना होता है cos 60? cos 60 हमारा होता है हाफ। ठीक है, तो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा सॉल्व हो गया बी पार्ट। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये।